तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज आपका चल रहा है 8.2 और प्रश्न संख्या आपका 4 होगा। मैं सवाल को रीड कर दे रहा हूँ, करो और अगले टेस्ट में अभी से ही रिवीजन करना स्टार्ट कर दो ताकि अगले टेस्ट में अच्छे अंक लेकर आ सको, है ना। तो चलो देखो, देखने का प्रयास करें। ये सवाल हम रीड कर दिए थे या नहीं किए थे? अगर नहीं भी किए थे तो कर दे रहे हैं। कहता है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा साथ ही कहता है BD जो है एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB समानांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि F भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। देखो जरा सा बच्चे समझने का प्रयास करो। ये जो है ना एक समलंब दिया गया है और समलंब देने के बाद क्या कह रहा है कि ये जो है ना इसके समानांतर है और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि ये जो है ना ये जो इसके बीचों बीच जो जा रहा है, ये नाम सही लिखा हुआ है तो लोग, ये ठीक है ना। कहता है AD के मध्य बिंदु जो है ना, मध्य बिंदु से जाती है ये E भुजा, कौन E रेखा है ना। तो कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि BC का मध्य बिंदु F है। यही सिद्ध करने के लिए कहा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो जग गया सब बच्चे, पूरा सीधे हो जाओ और समझने का प्रयास करो। नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा नहीं समझ में आता है तो सरपट कहो कि सर हमको समझ पूरा नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा तुमको बताने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो चलो यहाँ देखो बच्चे, लिखेंगे सिद्ध करना है यानी दर्शाना है। दर्शाना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, क्या दर्शाना है बच्चे? F भुजा क्या BC का मध्य बिंदु है। कोई बच्चा को दिक्कत? थोड़ा सा पंखा चला देते हैं, झरझर करेगा तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है। तो चलो देखो, समझ रहे हो सारे बच्चे? देखो गिवेन है तुम्हारा क्या कि AB समानांतर है DC के। AB समानांतर क्या है? और AB समानांतर DC के और ये जो खींचा गया इसके समानांतर है। और कह रहा है क्या कि AB समानांतर है किसके? EF के। कोई दिक्कत? जब ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, इसका मतलब ये भी इसके समानांतर होगा। DC समानांतर हो जाएगा EF के। तो बच्चा को दिक्कत ना। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज, ये कथा कहानी वाला सवाल है। ABD क्या? ABD में देख रहे हैं, ABD में जो है ना देख रहे हैं कि तुम्हारा क्या है, AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु, देखो AD का मध्य बिंदु E है, AD का मध्य बिंदु E है ना, ये है। और इसमें क्या है कि अब ये पूरे समानांतर है इसका, तो इसका मतलब इतना समानांतर इसका होगा ना। तो देखो जरा सा, यदि AB समानांतर है EF का, तो इसीलिए बच्चे क्या हो जाएगा कि EG समानांतर हो जाएगा AB का, होगा ना बच्चे। ये हो जाएगा जब ये समानांतर हो गया और ये दोनों आपस में समानांतर हो गया तो क्या हो जाएगा, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बच्चे कि ये जो है ना, देखो ये तुम लोग याद रखना, आगे प्रश्नों में भी काम आने वाला है। जब किसी त्रिभुज में ये इसके समानांतर हो जाए, क्या हो जाए? समानांतर हो जाए, ये क्या हो जाए? समानांतर हो जाए और ये भुजा के मध्य बिंदु ये हो तो ये भी क्या हो जाता है? मध्य बिंदु हो जाता है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए मध्य बिंदु के विलोम से क्या हो जाएगा बच्चे, मध्य बिंदु का विलोम ये हो गया कि तुम्हारा क्या था, मध्य बिंदु प्रमेय ये था। मैं याद दिला देता हूँ कि ये इसके समानांतर होता था तो इसका ये आधा भी होता था। यही बात ना, यही होता था ना। तो चलो देखो यहाँ क्या करेंगे
इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा कि बिंदु जी है ना, जी जो है ना डी सी, सॉरी ये जी जो हो जाएगा बी डी का क्या हो जाएगा, बी डी का मध्य बिंदु होगा। कोई दिक्कत को बच्चे को? अब हम इसी तरह से चलेंगे ये वाले त्रिभुज बी सी डी में। किसमें? त्रिभुज बी सी डी में उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, है ना। कि देखो जरा सा कि ये देखो जरा सा डी सी जो है पूरे समानांतर है किसके, ई एफ के, ई एफ के। इसीलिए डी सी जो है ना ये डी सी समानांतर होगा इतने का, छोटका का भी हो जाएगा जी एफ का। किसका? जी एफ का, जी एफ का हो जाएगा। तो अब समझने का प्रयास करोगे तू लोग बच्चे, है ना। मध्य बिंदु के विलोम से अभी तुरंत पता है कि ये इसके समानांतर रहेंगे, ये इसके समानांतर। अब ए बी डी का मध्य बिंदु ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु नहीं हो जाएगा। ये याद रखना है कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में समानांतर हो जाए, है ना, और एक भुजा के किसी मध्य बिंदु पर कोई पॉइंट हो तो तीसरी भुजा का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। कोई दिक्कत? तीसरी भुजा का क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिंदु एफ जो होगा, एफ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी सी का मध्य बिंदु होगा। कहानी खत्म। यहाँ आप लिख सकते हो मध्य बिंदु के विलोम से भी, है ना। बात समझ आ रहा ना, क्योंकि ऊपर लिख दिए हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और ये थियोरिटिकल सवाल है और आगे हम लोग चलते हैं।